अगले कुछ चंद महीनों में हम इलेक्शन मोड में आ जाएंगे। किस पार्टी को वोट करना है, किस उम्मीदवार को वोट करना है, हम भावनाओं में ना बहते हुए अपनी बुद्धि, विवेक और समझदारी का उपयोग करते हैं। तब जाकर हम वोट करते हैं। और मैं यही चाहता हूं कि वही समझदारी, वही बुद्धि, वही विवेक आप रामगंगा परियोजना में जो प्लॉट निकले हैं साबरमती, सरस्वती और शिवम इनक्लेव में, वहां पर उपयोग करें। भावनाओं में ना बहते हुए कि आपके पड़ोसी, आपके मित्र ने एक प्लॉट ले रहा है और उनको देखा देखी आप भी रजिस्ट्रेशन करने चल पड़े हैं। क्या आपको पता है, हो सकता है कि आपके मित्र, आपके पड़ोसी ने अपने फाइनेंशियल्स के चेक्स एंड बैलेंसेस कर लिए हों। हो सकता है उसने अपने लोन के बारे में पता कर लिया हो, उसको कितना लोन मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, अपने ओन कंट्रीब्यूशन, अपने पैसे जो उनको डिपॉजिट करने हैं उन्होंने इकट्ठा कर लिया हो, पर आपने नहीं किया हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में, कुछ कैलकुलेशंस के बारे में, प्लॉट के प्राइस के बारे में, और कुछ पॉइंट्स में ब्रोशर से लेके आया हूँ उनके बारे में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि उन पॉइंट्स को आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपने वो मिस कर दिया हो तो इस वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूं। चलिए वीडियो शुरू करें। चलिए अब हम आ गए अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साबरमती इनक्लेव, सरस्वती इनक्लेव और शिवम इनक्लेव के बारे में, जो सेक्टर 1, 4 और 9 में है। मैं कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए, और ये पॉइंट्स मुझे लगता है कि आप लोगों को जानना जरूरी है रजिस्ट्रेशन से पहले, क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, इनकी जरूर आप इनको पढ़ लीजिएगा। अगर आपने हार्ड कॉपी लिया है, अगर आपने नहीं लिया है तो सॉफ्ट कॉपी आप वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिएगा। bdainfo.org वेबसाइट है, प्लीज वहां से डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये आपका है कि अलॉटमेंट आपके कब से कब चल रहे हैं। 22 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच है। एचडीएफसी सिविल लाइंस बरेली में है, ये खाता संख्या है। यहां से आप इस ब्रांच से 590 रुपए देके आप एप्लीकेशन फॉर्म ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 3.3 ये भी जरूरी है, अगर आप इन कॉलोनीज में, यहां पर आपका अगर भवन है या भूखंड है तो वो कह रहा है कि यहां पर नहीं होना चाहिए, जैसे विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, स्थानीय निकाय, सहकारी समिति आदि में विकसित कॉलोनी में अगर कोई प्लॉट या भवन नहीं होना चाहिए बोल रहा। ठीक है, किस्तों का निर्धारण हम इसके बारे में आगे बात करेंगे, फिर भी मैं एक छोटा सा बता देता हूं। 10% अमाउंट आपको देना होता है स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन में, 15% आपको अलॉटमेंट में देना होता है। देन जो बैलेंस 75% होता है वो आपको 2 साल यानी कि 8 क्वार्टर में देना होता है। क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स आते रहेंगे, और उन क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट्स में आप 8.2 का ब्याज ऐड करके बरेली विकास प्राधिकरण को वो पेमेंट करेंगे। वही चीज यहां पर बताई गई है। एक मिनट में अपने आप को छुपा दो जरा। ये देखिए, किस्तों का निर्धारण 8.2% ब्याज दर से की जा रही है। अगर आपने 8.2 तो आपको ऐड होना ही है, अगर आपने डिले पेमेंट कर दे, डिफॉल्ट हो गए तो 2% और जुड़ जाएगा। सो इन टोटल आपके 10.2% ऐड हो जाएंगे उस इंस्टॉलमेंट में। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते। ये है अलॉटमेंट आवंटन पत्र, मतलब अलॉटमेंट लेटर मिलने की तिथि से 1 माह के अंदर आपको 15% अमाउंट जमा करना पड़ेगा, अलॉटमेंट धनराशि जिसे कहते हैं। और ये भी बहुत लोगों ने पूछा था कि ऑनलाइन में कि वहां कोड नहीं दिया गया है, वहां पर पेमेंट प्लान में। अगर आप डाउन पेमेंट करना चाहते हैं तो 01 डालिएगा, और 02 तब डालिएगा जब आप इंस्टॉलमेंट में अप्लाई कर रहे हैं। फिर 75%, जो 75% की धनराशि है, अगर आपने डाउन पेमेंट प्लान ऑप्ट किया है तो 2 माह के अंदर आपको जमा करनी होती है अलॉटमेंट डेट से। अलॉटमेंट, ठीक है, आपको अलॉटमेंट आवंटन पत्र निर्गत दिया हुआ है कि आप कैसे करें। डिमांड ड्राफ्ट से, बैंकर चेक से, आरटीजी से कर सकते हैं। सपोज आप बहुत ही ज्यादा लकी हुए, आपका अप्लाई किया और लकी ड्रॉ में भी निकल आया है,
और साथ साथ आपका कॉर्नर का भी निकल आया, तो खुश आप होंगे बहुत, लेकिन साथ साथ आपको 10% और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा प्राधिकरण को। कॉर्नर प्लॉट का पीएलसी, प्रेफरेंशियल लोकेशन चार्जेस 10%। ठीक है, पॉइंट नंबर 7.10, ये भी आप समझ लीजिए, ये जिन जिन के प्लॉट रो हाउसिंग मतलब मिडिल में पड़ते हैं उन पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट निकल आता है तो ये पॉइंट आप जरूर ध्यान दीजिएगा 7.10, क्योंकि सारा लोड जो होता है वो कॉर्नर्स, दोनों कॉर्नर्स में डाला जाता है। अगर आवंटित, अगर 10% तक एक अलॉट हो गया आपको प्लॉट, उसमें सपोज आपका प्लॉट है 100 स्क्वायर मीटर का और आपको जो मिल रहा है वो है 110 मीटर का, 110 स्क्वायर मीटर का। जो बड़ा हुआ दर है आपका 10 मीटर, वो क्या करेंगे, अलॉटमेंट रेट से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और सपोज आपका कॉर्नर जो है वो 120 मीटर निकल आया, तब उस केस में आपको जो 100 से 110 का है, मतलब 10 स्क्वायर मीटर का है, वो तो अलॉटमेंट रेट से ही करेंगे। और अगला जो 10 है, 10 से 20 के बीच में वाला है, वो एग्जिस्टिंग जो प्रचलित दर होगी उस टाइम सेक्टर की, उस रेट से चार्ज कर दिया जाएगा। ये उस टाइम की बात है जब आपका पोजीशन हो रहा होगा। सपोज आज से 2 साल पोजीशन हो रहा है, 2 साल बाद सेक्टर का रेट आता है 27,000 रुपए, तो आपको 27,000 से 10 स्क्वायर मीटर चार्ज कर लिया जाएगा। और आपको लगता है कि नहीं मेरा तो 120 मीटर आ चुका है और मेरे बजट गड़बड़ हो गया है, तो आप एप्लीकेशन लिख दीजिएगा प्राधिकरण में। तो ऐसी स्थिति में लिखित आवेदन कर जमा पूंजी जमा संपूर्ण धनराशि बिना कटौती बिना ब्याज के वापस प्राप्त कर सकता है वो। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगर जो कॉर्नर्स निकल आते हैं उनके लिए है, पर जो कॉर्नर्स आ गए वो अरेंज कर लेते कहीं ना कहीं से। ये है 2% का ब्याज है, अगर आप डिले पेमेंट करेंगे तो टोटल हो गया 10.2% का हो गया। भूखंड की रजिस्ट्री कराते समय संपूर्ण धनराशि एवं फ्री होल्ड चार्ज का सम्मिलित करते हुए नियम से स्टाम्प शुल्क देना होगा। ठीक है, रजिस्ट्री से पहले आपको फ्री होल्ड चार्ज जो 12% का होता है वो जमा करना होगा और बेसिक सेल्स प्राइस आपको ऐड करना होगा। एक और है कि अगर आप सब उतना ज्यादा लकी नहीं है, आपका लॉटरी में नहीं निकला, तो आप क्या करेंगे, पैसे वापस ही लेंगे, तो वो आपको 3 महीने के अंदर वापस कर दी जाएगी। तो उसके लिए आपको अपने बैंक को जो फॉर्म होगा उस फॉर्म में आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, शाखा का नाम सब अच्छे से लिखना होगा। चेक कर लेना, डबल चेक एक बार आप। अगर किसी परिवार में से, किसी एक परिवार में से 2 लोगों ने अप्लाई कर दिया है और उनकी किस्मत अच्छी थी कि दोनों ही निकल आए और उन्हें लगता है कि नहीं एक हमें वापस करना पड़ेगा, तो आप 1 हफ्ते के अंदर प्राधिकरण में अप्लाई बोल दीजिए कि हमें वापस करना है, सरेंडर कर दीजिएगा आप, तो बिना कटे आपको पैसे मिल जाएंगे। 1 हफ्ते बाद आपका डिडक्शन शुरू हो जाएगा। ये चीजें, एक फ्री होल्ड शुल्क है, फ्री होल्ड चार्ज जो है, लोग नॉर्मली क्या होता है कि जब हमें कोई नौकरी ज्वाइन करते हैं तो हमें एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर मिलता है, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हम उसमें हमें डेजिग्नेशन क्या मिल रहा है और हमारी सैलरी कितनी बनेगी, ये हम देखते हैं। लेकिन और पॉइंट्स हम पढ़ते नहीं और साइन करके दे देते हैं। और पॉइंट्स को भी पढ़ना जरूरी होता है। उसी तरीके से इस ब्रोशर में आपको पढ़ना जरूरी है। ये 12% का फ्री होल्ड भी आप अपने प्राइस में ऐड करना ही पड़ेगा आपको। इसकी एक कॉस्ट शीट मैंने बनाई हुई है, वो कॉस्ट शीट में दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको बीडीए ने कहा है, प्राधिकरण ने आपसे कहा है कि आपका आइए और रजिस्ट्री हो गई है, भूखंड का कब्जा लीजिए, आप नहीं आते हैं तो आपको हर महीने 300 रुपए के हिसाब से, 300 रुपए प्रति माह के हिसाब से आपको शुल्क जमा करना पड़ेगा, आपको देना ही होगा वहां पर। एक साल नहीं आते मतलब 12 महीने नहीं आते तो 3600 रुपए आपको पेनल्टी पड़ेगी। उसे चौकीदाराना भी कहते हैं, चौकीदारी, चौकीदाराना, कुछ भी कह लीजिए। एक एनओसी, अगर आपको लोन लेना है, लोन लेने के लिए आपको बीडी की तरफ से एक एनओसी लेनी पड़ेगी कि मॉर्गेज, परमिशन टू मॉर्गेज कहते हैं उसे, वो आप बीडी से ले लीजिएगा। आवेदन करने के जो तरीके हैं वो आपको ऑलरेडी पता ही हो गए होंगे। 590 रुपए दे के आप प्राधिकरण से या सिविल लाइंस के ब्रांच से या प्रियदर्शी नगर की ब्रांच से ले सकते फॉर्म,
लेकिन सबमिट जो करना है आपको, वो सबमिट आपको एचडीएफसी का जो सिविल लाइंस में ब्रांच है वहीं पे ही सबमिट करना होगा आपको। आप फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं bda.info.org से। बाकी आप ये पढ़ लीजिएगा, ये ज्यादा कुछ नहीं है, आपको डाउनलोड करके भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक कॉस्ट शीट बनाई है मैंने, उस कॉस्ट शीट के हिसाब से मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूं। ये मैंने अपने जो मेरा रियल एस्टेट ब्लॉग है anupkhilal.com, वहां भी मैंने इसको अपलोड कर दिया है। वहां का एक लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। anupkhilal.com मेरा रियल एस्टेट ब्लॉग है, मैं अलग अलग प्रॉपर्टीज वहां पर डालता रहता हूं मैं, और रामगंगा के काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने वहां पर कवर किए हुए हैं। तो इसका भी कॉस्ट शीट मैं वहां डाल देता हूं। मैं सारे तो नहीं पढ़ पाऊंगा, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। मैं एक दो जो यूनिट्स है उसके बारे में बता देता हूं। 72 मीटर्स है, 86 गज कहेंगे उसे हम गज में। फ्रंट इसका 612 है, फिट में कहेंगे लगभग 20 फिट बाई 39 फिट के करीब। रेट जो है 22,000 का रेट है। 72 मीटर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,84,000 इसकी कीमत आ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। 15,84,000 इसका बेसिक सेल प्राइस आ जाएगा। इसके आगे कुछ और ऐड होंगे, वो मैं आगे एक और इंडिविजुअली बनाया हुआ शीट उस पर बताऊंगा आपको मैं। तो आपको इसका 10% का रजिस्ट्रेशन अमाउंट यानी कि 1,58,400 रुपए जमा करने होते हैं। अलॉटमेंट हो जाता है अगर आपका तो ये 15% आपको जमा करने होते हैं, यानी कि 2,37,600 रुपए। फिर इसके आगे ये 75% जो बनता है आपका, इसके लिए आप लोन ले लीजिएगा। यहां पर मैं पिक्चर में आऊंगा, आपको लोन लेने में असिस्ट करूंगा। आप मुझसे कह सकते हैं 80% या 75% पूरा लोन आपको मैं, आपकी एलिजिबिलिटी बनेगी तो आपको लोन दिलवाता हूं मैं एचडीएफसी से और कैनरा बैंक से। कैनरा बैंक आपको 60% कर देगी और एचडीएफसी जो है वो आपको 80% प्लॉट का कर देगी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि प्लॉट पे भी लोन मिलता है या नहीं मिलता है। जी हाँ, प्लॉट पे लोन मिलता है। नेशनलाइज बैंक की तरफ से थोड़ा 60% होता है और एचडीएफसी 80% लोन कर देगी। नेशनलाइज बैंक आपको P+C में लेंगे, परचेज प्लस कंस्ट्रक्शन में लेंगे तो 80% कर देंगे आपको। तो क्या है, 75% जो अमाउंट बना आपका, उसको आप 8 से डिवाइड कर दीजिएगा। 8 से क्यों करेंगे, 8 क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में जमा करना है। ठीक है, तो जो अमाउंट आएगा उस अमाउंट में 8.2% और ऐड कर दीजिएगा। तो ये हर क्वार्टरली, हर 3-3 महीने में एक किस्त जाएगी, उसमें 8.2 ऐड होते हुए जाएगा ब्याज। और इसको देने में आपने डिफॉल्ट किया, लेट हुए तो 2% का और ऐड कर लीजिएगा, तो 10.2 इसमें और ऐड हो जाएंगे। वैसे ही 162 मीटर का, इसमें भी प्लॉट्स बहुत कम है, 150 में भी प्लॉट कम दिख रहे हैं मुझे। तो इसके देखिए आपको मैंने नीचे गज में कन्वर्ट कर दिया है, फ्रंट और डेप्थ कर दिया है, ये बीएसपी बना दिया है। बेसिक सेल्स प्राइस 10% अमाउंट, 15% अमाउंट और ये आगे 75% का जो अमाउंट है, और डिवाइड बाय 8 किस्तों में प्लस 8.2% इसको जोड़ेंगे तो वो कॉस्ट आपकी आ जाएगी, इंस्टॉलमेंट की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये सब आपके अलॉटमेंट लेटर में मेंशन किया जाएगा। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप कौन कौन से प्लॉट में आप इंटरेस्टेड है, किस किस में आप अप्लाई कर रहे हैं। मेरे को भी थोड़ी सी जानकारी मिलती रहेगी। और इतना सब समझाया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, उनकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। इसके बाद एक और चीज है जो मैं आपको बताऊंगा, वो है कॉस्ट शीट। ये बेसिकली ये मैंने बड़ा सा एक पिक्चर दे दिया कि आपकी ये रहेगी एक बार। मैंने 72 मीटर्स का जो है 72 मीटर का एक कॉस्ट शीट निकाला है। आप भी ऐसी एक कॉस्ट शीट बना लीजिएगा। थोड़ा सा उतार चढ़ाव जरूर हो सकता है, 5-7 हजार रुपए का ऊपर नीचे का हो सकता है, क्योंकि वो आपको अलॉटमेंट लेटर में वो मेंशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, प्लॉट का जो साइज है वो है 72 मीटर। मैंने एक यूनिट का किया है, आप इसकी जगह आप कर सकते हैं 450 मीटर, उसी के अकॉर्डिंगली आप यहां पर चेंज कर लीजिएगा। अब मैं आपको 72 मीटर्स का समझा देता हूं मैं। 72 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस दैट इज 22,000 पर स्क्वायर मीटर, 15,84,000 ये कीमत आ गई इसकी।
इसको हमने कह दिया 1.1। फ्री होल्ड चार्जेस 12% लगते हैं इसमें, बेसिक सेल्स प्राइस का 12%, मतलब 12% ऑफ BSV इसका, वो आ जाएगा 1,90,080 रुपए, 1,90,80। ठीक है, आपको कॉस्ट में ऐड करना है, वो कॉस्ट में जो ऐड होगा, वो कॉस्ट जो बनेगी, उसमें एक चीज करना है, 8.2% भी ऐड करना है अगर आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं। इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो तो 75% का आप ऐड कर लीजिएगा 8 क्वार्टर्स का। तो मैंने इसका ऐड कर लिया, टोटल का मैंने ले लिया था तो 97,416 रुपए। अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूं तो ये कॉस्ट निकल आएगी। ये कॉस्ट आ गई आपकी 72 मीटर्स की, रजिस्ट्री छोड़ के। अब मैं रजिस्ट्री भी एक टेंटेटिव बता देता हूँ कि 7% मैंने ऐड कर देता हूँ उसको करेंटली। उस दिन 6% होगा, 8% होगा, जब भी रजिस्ट्री होगी तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी एग्जिस्टिंग रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप पे करेंगे रजिस्ट्री अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी। तो 131 के करीब, तो मोटा मोटा हम देखेंगे तो ये 20 लाख रुपए आपके पड़े 18, 19, 20, यस 20 लाख रुपए 72 मीटर के प्लॉट के लिए, यानी 86 गज का प्लॉट 20 लाख का पड़ेगा आपको विथ रजिस्ट्री। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ आ गई। तो यहां पर मैं अपने लैपटॉप वाला काम मेरा खत्म हो गया है। ठीक है, चलो डन करते हैं। यहां तक मैंने ये लिंक शेयर कर दिया है वेबसाइट पे, आप वहां से। मैं आप लोगों को सलाह इसलिए नहीं देता हूं कि मैं आप लोगों से ज़्यादा समझदार हूं। मैं सलाह आप लोगों को इसलिए देता हूं क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आप लोगों से ज़्यादा गलतियां की हैं और हर गलती से मैंने कुछ ना कुछ सीखा है, और वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अंत में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा, रामगंगा परियोजना में प्लॉट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उन पॉइंट्स के बारे में ज़रूर ध्यान रखिएगा। पहले अपने फाइनेंशियल्स के चेक्स एंड बैलेंसेस ठीक कर लीजिए, अपने लोन्स के लिए अपने ओन कंट्रीब्यूशन, उन सब की आप तैयारी ज़रूर करके रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।